हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। लास्ट लेक्चर्स में हमने लेज़र से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग उसको रिवाइज करते रहिएगा। लेज़र जो भी आपको पढ़ाया गया है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आज हम बेसिक चीज़ें देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है कि यह एक पतली केबल होती है या एक थिन वायर होती है जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट आपके बाल के बराबर होती है। आपके जो हेयर्स हैं, इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट आपके हेयर्स के बराबर होती है। यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतली केबल होती है। इसमें जो डेटा होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम क्यों करते हैं? डेटा ट्रांसफ़र के लिए। और फाइबर ऑप्टिक्स में जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है? वो प्रकाश के या लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है? लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का जो मेन बेनिफिट है, जो इसका प्रमुख लाभ है, वो ये होता है कि ये हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इसकी ये जो बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है वो हायर होती है, वो ये बड़ी बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इसमें जो लॉस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा ट्रांसफ़र कराने पर हायर बैंडविड्थ मिलती है तथा लॉस बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम नॉर्मल वायर्स जो होती हैं, नॉर्मल जो मेटल वायर्स होती हैं, उनमें फाइबर ऑप्टिक्स को हम प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, या इसका जो अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। उसके 3 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? कोर, क्लैडिंग और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। इसे हम बफर कोटिंग भी कहते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, इसे बफर कोटिंग भी कहा जाता है। ठीक, तो जैसे कि हमने अभी तक क्या देखा कि फाइबर ऑप्टिक्स एक बहुत ही पतली केबल होती है जिसका जो डायमीटर होता है वो लगभग ह्यूमन हेयर के बराबर होता है, इंसान के बाल के बराबर होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, और फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा ट्रांसफ़र कराने पर हायर बैंडविड्थ मिलती है तथा लॉस बहुत कम होता है। अब अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके मेन पार्ट्स हैं कोर, क्लैडिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग या बफर कोटिंग। ठीक, तो अगर इसका हम एक डायग्राम बनाएं, इसके कंस्ट्रक्शन का एक डायग्राम बनाएं, तो इसका जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है वो होता है इसका कोर के ऊपर क्लैडिंग होती है, और क्लैडिंग के ऊपर जो होता है प्रोटेक्टिव कोटिंग या बफर कोटिंग की जाती है। तो एक बार बनाते हैं इसको। इसका जो मेन पार्ट जो सबसे इसका क्लैडिंग, उसके अंदर होता है इसका कोर। तो यहाँ पे अगर हम इसको बनाते हैं तो इस तरह से कुछ बनेगा।
और इस तरह से कुछ बनेगा। तो जो ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है वो कोर कहलाएगा। ये वाला जो पार्ट है उसे हम क्लैडिंग बोलेंगे, और जो ये पार्ट है इसे हम बोलेंगे बफर कोटिंग, बफर कोटिंग बोलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखने वाली है कि अगर जो कोर होता है वो भी ग्लास का बना होता है, क्लैडिंग भी ग्लास की बनी होती है, और बफर कोटिंग को हम प्लास्टिक का बनाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो फिनोमेना होता है जिससे डेटा या डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है फाइबर ऑप्टिक से, उस फिनोमेना का नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लाइट हमेशा कहाँ से ट्रांसफ़र होती है? कोर के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। कोर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिससे लाइट ट्रांसमिट होती है या डेटा इनपुट से आउटपुट तक पहुंचता है। ठीक, तो जो कोर होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा अलग होता है। अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा, यानी ये दोनों आपस में अलग अलग होंगे। और एक कंडीशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा ही क्लैडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके और डेटा केवल कोर में ही ट्रांसफर, यानी लाइट जो है वो केवल कोर में ही ट्रैवल करे। इसलिए ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे जिस ग्लास से या प्लास्टिक से हमारी क्लैडिंग बनी होती है वो मटेरियल कोर जिस मटेरियल से बना होता है उससे डिफरेंट होता है। वो मटेरियल कोर जिससे बना होता है उससे डिफरेंट होता है। और यहाँ पे जो बफर कोटिंग यूज़ होती है, बफर कोटिंग इसलिए यूज़ होती है ताकि वो पूरा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको प्रोटेक्ट कर सके, यानी जो बाहर से जो भी चीज़ें, मतलब कि बाहर से कोई भी चीज़ इसे इफेक्टेड ना करे, फिजिकली कोई भी चेंज इसके इंटरनल प्रोसेस को अफेक्ट ना कर सके, इसलिए बफर कोटिंग का यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, उसके अलावा जो क्लैडिंग होती है उसका एक और मेन काम ये होता है कि जो ये कोर, जैसे यहाँ पे कोर है तो कोर बहुत ही पतली होती है, इसका डाया ऑलमोस्ट 0.25 mm से 0.5 mm तक होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर ये कोर है बहुत ही थिन है तो कहीं पे इसका जो डायमीटर है वो अनइवन भी हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सा अनइवन अगर होता है तो उस वजह से जब लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट अगर उस अनइवन पार्ट पे टकराती है तो उसमें स्कैटरिंग हो सकती है, जिससे प्रोटेक्शन करती है क्लैडिंग, और उस वजह से कोई लॉस नहीं होने पाता है क्लैडिंग की वजह से। ये कैसे होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे होता है। सपोज़ करिए अगर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, हमारे पास इस तरीके से, तो टोटल रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का वो इस तरह से होगा। इस तरह से लाइट उसमें ट्रैवल करेगी, इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी लाइट कोर के वॉल से टकराएगी, फिर वापस दूसरी वॉल से टकराएगी और इस तरह लाइट ट्रांसफ़र होती है, इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है और आउटपुट पे हमें मिल जाता है। तो इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस फिनोमेना को हम अच्छे से डायग्राम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आप लोग ऑप्टिकल फाइबर से थोड़ा फैमिलियर हो जाइए, फिर ये सारा फिनोमेना जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का और इसका जो डायग्राम है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन तो यहाँ पे आज हमने इस लेक्चर में अभी तक क्या क्या देखा कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो एक बहुत ही पतली केबल होती है। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा ट्रांसफ़र करने पर हायर बैंडविड्थ मिलती है तथा लॉस बहुत कम होता है। देखिए यहाँ पे जो भी लॉस होगा फाइबर ऑप्टिक्स में, जो भी थोड़ा बहुत लॉस होता है वो जब ये लाइट बीम या ये जब फोटॉन्स साइड वॉल से टकराते हैं तभी उनमें थोड़ा सा लॉस होता है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस इंटेंसिटी की लाइट इनपुट से एंटर करेगी उसी इंटेंसिटी की लाइट हमें आउटपुट पे मिलती है। तो इसलिए जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए हम नॉर्मल मेटल केबल्स पे ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रेफर करते हैं। तो ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो चीज़ें ना समझ में आई हों या अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग क्वेश्चन करके या कमेंट करके या मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं। उसके अलावा
इस लेक्चर से रिलेटेड जो नोट्स हैं कोर क्लैडिंग और बफर कोटिंग पे अलग से मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और ऑप्टिकल फाइबर का के इंट्रोडक्शन का एक डिटेल नोट मैं आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ उसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए और उसको तैयार करते रहिए। और इस लेक्चर में जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन था ऑप्टिकल फाइबर का, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।